गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका महावीर इंटर कॉलेज से। और जैसा कि अभी तो खैर छुट्टी चल ही रही है, लेकिन जुलाई वगैरह अगस्त में अगर स्कूल खुलते हैं तो फ़िलहाल तो ये वीडियो जो कक्षा 11 के लड़के हैं जिनका एग्ज़ाम हमने लिया अप्रैल में, अब वो 12 में हैं तो आएंगे कॉलेज तो अपना फीस जमा करके 12 के में उनका एडमिशन हो जाएगा। मार्कशीट उनकी बनी हुई है और उसके बाद फिर हम लोग इन्हीं के लिए कक्षा 12 और साथ में जो नए एडमिशन्स आएंगे उनको भी ये आसान रहेगा। और इसमें हम लोग अभी पर्यावरण शिक्षा पढ़ रहे थे एक चैप्टर, और एक चैप्टर हम लोगों ने उद्यमता का विकास पढ़ा, जिसमें कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बताया आपको पेपर पिन कैसे बनाते हैं और उसकी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका। आइए देखते हैं ग्रामीण विकास के अंदर क्या है कक्षा 12 में। तो ग्रामीण विकास में आप देखिए, वही ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सफाई कैसे है, पोषण में आपका आजकल खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो कुपोषण हो जा रहा है, उसे कुपोषण कहेंगे। पौष्टिक आहार सही नहीं मिले, टीके लगाने का कार्यक्रम है, टीका लगता ही है, हेपेटाइटिस का लगता है, पोलियो का भी, पोलियो पीते हैं, और संक्रामक रोग के बारे में भी है कि इसमें लक्षण क्या हैं। इस समय तो खैर कोरोना चल ही रहा है। और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्या हैं, स्वतंत्रता के पूर्व क्या ग्रामीण आपकी दशा थी और उसके बाद क्या हुई, और गांव में महिलाओं बच्चों का विकास कैसे करें, सीमांत किसान किसे कहेंगे, जवाहर रोजगार गारंटी योजना क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, और लघु उद्योग और बड़े उद्योगों में इसका अंतर भी आप समझ सकते हैं। भारत में कुटीर उद्योग या कैसा होना चाहिए, ये भारत गाँव का देश है। तो आगे देखते हैं ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ क्या है इस चैप्टर में। तो ग्रामीण विकास का वही है, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग होते हैं जिनकी आय बहुत न्यून होती है, कम होती है, तो इनके जीवन स्तर में सुधार करना और विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये इसे ही हम ग्रामीण विकास कहेंगे। और गाँव का देश कहा जाता है, तो इसलिए भारत में अगर सर्वांगीण विकास करना है तो गाँव का विकास बहुत ज़रूरी है। तो ग्राम विकास एक व्यूह रचना की तरह से है, अगर इसको आप करें तो एक तरह से देखें तो समृद्ध लोग और गरीब लोगों के बीच में जो आर्थिक डिफरेंस है, अंतर है, उसको खाई को आप उसे खाई समझें तो खाई को पहचानना और फिर उसे बांटना, तो ये उनके मतलब ये कई तरह से हो सकता है। तो इसको जो है आप मुख्य परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं। और उद्देश्य इसका यही है कि जो गांव में भौतिक संसाधन हैं उनसे उनको रोज़गार दिलाना और एग्रो इंडस्ट्री का निर्माण करना, जो कि जैसे कि धान का आप जान ही रहे हैं, राइस मिल, आजकल तो बहुत सी चीज़ हैं एग्रो में, आप कॉर्नफ्लेक्स भी बना सकते हैं गांव के अंदर, तो वहीं एग्रो से लेके सामान वहीं बनाना, इसी तरह से आप सुझाव दे सकते हैं। और जनसंख्या पर तो नियंत्रण करना ही होगा, क्योंकि जो जनसंख्या शहरों की तरफ भाग रही है उनको रोकना, समझाना, उनको जागरूक करना कि ग्राम में ही रहें। और भारत में ग्राम विकास का अगर महत्व पूछा जाए तो सिंचाई के साधन सभी को दिलाना, और जो बेरोजगारी है उसको एक तरह से जो ख़त्म करना। करीब देश की 3/4 जनसंख्या तो गांव में ही रहती है, 70% करीब। अब तो धीरे धीरे मतलब ये पलायन हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से महत्व देना, क्योंकि कुटीर उद्योग नहीं रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें कुटीर उद्योग से ही बनती हैं और उसको कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। और अगर आप देखें तो ग्राम विकास का अगर एक फ्लो चार्ट आप बनाएं तो देखिए, कृषि, ग्राम उद्योग और शिक्षा और सेवाएं। तो सेवाएं में तो आपका डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, वर्कशॉप वगैरह, बैंक, ये आ जाता है सेवाओं में। और शिक्षा में देखें तो तकनीकी जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, ITI है, अन्य चीज़ें हैं, दस्तकारी शिक्षा है, कृषि है। और ग्रामीण उद्योग में देखें तो आधुनिकीकरण है, तकनीकी प्रशिक्षण है, विपणन मतलब वही आपकी मार्केटिंग से है, सेल नहीं है, विपणन मार्केटिंग करना। और कृषि में देखें तो विकास है, मशीनरी है, उन्नत किस्म के बीज सरकार दे ही रही है, कीट नियंत्रण है और उसकी मार्केटिंग। तो इस तरह से ग्राम का विकास एक फ्लो चार्ट में आप दिखा सकते हैं। और
ग्रामीण में ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण क्या हैं कि ऋण क्यों वे बचत नहीं कर पाते, क्योंकि कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रकृति अगर गड़बड़ा जाती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, जिसका भरण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। से उनको जो है आर्थिक संकट आ जाता है ग्रामीण के ऊपर। और साहूकार महाजन भी ऊंची दर पर ब्याज लेता है किसान, तो उससे जो है और वो निर्धन होता चलता चला जा रहा है। और जनसंख्या अलग से बढ़ती है तो भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। यही कारण है कि जिससे हम, और उनकी कोई पूरक आय भी नहीं है कि वो अन्य आय से कर सकें अपना कृषि का भरपाई, जिससे जो है ग्रामीण में हमारे किसान निर्धन होते चले जा रहे हैं। और इसके लिए अगर आप सुझाव देना चाहें तो सुझाव यही है कि छोटे छोटे समूह बना के कुछ आप छोटा उद्योग ही लगाएं, हल्दी पैकिंग करें या कुछ इस तरह का काम करें। और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस पे भी आप थोड़ा ध्यान दें। प्रौढ़ शिक्षा मतलब बुजुर्गों को भी शिक्षा की तरफ जोड़ा जाए। और बाल शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और इसे आदमी झटके से पास करता है, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए बाल शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आदिवासी क्षेत्र कार्यक्रम आपका TDP बनाया गया है। ट्राइब जो है, टी से ट्राइब है तो आदिवासी। और कई तरह के सरकार के योजनाएं बनाई गई हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास के लिए, तो इस पे जो है काम करना। अब इसके अंदर छोटे से ही सवाल हैं कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, इनके विकास के लिए 2 सुझाव दे दीजिए। तो ये एक कुछ कार्यक्रम के नाम दे दीजिए। तो कार्यक्रम का नाम मैंने बताया, आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नियंत्रण क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये नाम कार्यक्रम के आपके नाम हैं। मैं पेज भी दे देता हूँ आपको, और इस पेज से भी आप समझेंगे। और कल मैं आपको फिर से एक तरफ से पर्यावरण को उठाता हूँ, फिर उसके बाद आपको उद्यमता का विकास, और फिर ग्रामीण विकास। मैंने इंट्रोडक्शन दिया हर पेज का, हर इसके पेपर का, तो इस पेज को भी मैं दे देता हूँ। और अगर ग्राम का विकास करना है तो वानिकी, मत्स्य, शिल्प, ग्रामीण शिल्प और उद्योगों का अगर छोटे छोटे विकास किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास किया जा सकता है। दुग्ध पालन हो, पशु पालन हो, या सुअर पालन हो, मछली पालन हो, खाद्य उद्योग हो, और बागवानी हो, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, मिट्टी का संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक तो हमारे है, कहा ही जाता है कि भारतीय कृषि एक जुआ है। तो ये जुआ तो सभी खेलते हैं, लेकिन कभी कभी हानि होती है, ये बात तय है। मैं खुद आलू की खेती किया हूँ, तो 2 साल 3 साल तो होता है, लेकिन 1 साल ज़रूर प्रकृति अपना कोप दिखाती है, कभी पानी बरसा के या कभी कुछ और करके। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पूरक जो है आपको बना के रखना होगा। जैसे मत्स्य पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, दुग्ध उत्पादन हुआ, पशुपालन, किसी तरह का बकरी वगैरह का भी आप करके एक साइड में आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ग्राम विकास के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि ग्रामीण विकास क्या है, और कार्यक्रम बता दीजिए, और कुछ ही मतलब ये ऋणग्रस्त क्यों हैं हमारे किसान, उसके कारण बता दीजिए, कोई 2 सुझाव दे दीजिए। यही इसके अंदर का सवाल है इस पेपर में। और कल से हम लोग एक तरफ से पढ़ते हैं पर्यावरण क्या है, फिर उसके बाद आपका ग्राम उद्यमता का विकास, और फिर ये तो जून में आपका ग्रामीण विकास। और उसके बाद जून में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर लिया जाए, ताकि फिर जुलाई में आपको जो हमारा ट्रेड है, रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप कहें, इसको हम लेना की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिकल में भी कुछ दुकानदारों का भी मैं इंटरव्यू लूँगा, जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि आप वहाँ जाके भी अपनी दक्षता को, काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। देखिए, काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी है, और काबिलियत नहीं रहेगी तो कामयाब होने में आपको दिक्कत हो आएगी। कामयाब होना एक अलग चीज़ है, परसेंटेज लेके आप कामयाब हो जाएं और काबिलियत आपके अंदर ना रहे तो वो कामयाब नहीं कहा जाएगा। काबिलियत होनी चाहिए, अगर काबिलियत है आपके अंदर तो कामयाब अगर होंगे, निश्चित होंगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक माध्यम बनता है, और व्यवसाय ये सामान आधारित विषय आपको एक तरह से आपका खाद है, जो कि आपको पूरी तरह से आपको मजबूत कर देगी। इसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी है, और मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर बीटेक और एमबीए के
ऐसे ऐसे टॉपिक हैं कि जो बीटेक एमबीए में पढ़ाया जाता है, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप इसके अंदर है, अगर आप किसी से पूछें स्वॉट एनालिसिस किसे कहते हैं, SWOT, तो आप परियोजना में मैंने पढ़ाया था उस दिन आपको पहला पेपर, जिसमें कि स्वॉट एनालिसिस भी मैंने दिया था कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो वो स्वॉट एनालिसिस को भी आप समझें, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस बहुत ही मतलब ये इंजीनियरिंग का सवाल है और एमबीए में भी इसको पढ़ाया जाता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। ये कल मैंने आपको बताया था। इसके अंदर देखिए स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट SWOT। तो स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ। आपके अंदर कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा अपॉर्चुनिटी, W से आपका वीकनेस। तो वीकनेस मतलब अपनी कमजोरियों और सीमाओं को आपको समझना चाहिए। तीसरा आपका अपॉर्चुनिटी, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको लें। और मतलब अपॉर्चुनिटी माने अवसर, और थ्रेड माने चुनौतियाँ। आपको थ्रेड, चुनौतियों का हमेशा सामना करना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या बिजनेस में हो या आपकी लाइफ में हो। तो स्वॉट एनालिसिस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आप किसी से पूछिए इंजीनियरिंग या एमबीए के छात्र से, तो वो आपको बता देगा कि हाँ हमारे टॉपिक में ये स्वॉट एनालिसिस है। शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर और चुनौती, इसे आप कहेंगे। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। आज के विषय के लिए ग्रामीण विकास पेज मैं डाल दे रहा हूँ। थैंक्स अगेन।